बाबर वर्सेस विराट करो। अबे तुम कौन से नशे करते हो मुझे भी बताओ ना, ये कहाँ मिलती हैं ये वाली चीजें? मैं भी वो करके एक दफा मेरे ख्यालात भी तो वैसे ही हो जाए ना यार, मैं भी तो उसी तरह के गुन गाने लगूं, मुझे भी तो मजा आने लगे ये सोच करके यार। देखो कैसा कंपैरिजन बाबर और रबाडा का हो सकता है इस वक्त कंपैरिजन। कौन तेज खेलता है? उसने बनाया 61 पे 71, बाबर ने ये बन सकता है, या मुत्तु स्वामी, भाई यही बन सकता है ना इस वक्त, तो यही कंपैरिजन बन सकता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये रमीज भाई के अल्फाज हैं, आमिर सोहेल के अल्फाज हैं कि दिसंबर 6 2022 न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम ने 153 रन की इनिंग खेली थी। उसके बाद बाबर आजम ने अब जाके 50 करेंगे, आज हुए नहीं 50, हुए नहीं है 50। मैं चाह रहा था कि जो करना है आज ही कर ले, ये मेरी तरफ से ग्रेस ओवर दे दो इनको कि 8-10 ओवर और ले लो, इसको जितना तेज खेलना है खेल ले, क्योंकि आज बुध का दिन था, बुध के दिन तो कुछ मेहरबानियां होती हैं। बुधवार था, अब आ रहा है वो क्या शनिवार कहते हो तुम लोग, थर्सडे, हम तो थर्सडे कहते हैं, जुमेरात कहते हैं। जुमेरात को मांगने वाले बहुत आते हैं, शब बराती भी आते हैं, ठीक है, शब बराती मतलब मांगने वाले को ही कहते हैं यार। किंग इज ऑलवेज किंग, डेफिनेटली यार। लवानजीन खान, किंग इज ऑलवेज किंग, किंग जो होता है वो किंग ही रहता है। मिसबा वर्सेस बाबर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ये जो आज बाबर की हालत हुई हुई है ना, ये मिसबा उल हक की बनाई हुई है, क्योंकि मिसबा उल हक के पास ही फार्मूला ये वाला है कि तुमने किस तरह से टीम में रहना है। देखो यार, खिलाड़ी अगर ये चौधराहट शुरू कर देना कि मैंने वो रन करने हैं जो टीम में रहने वाले हों, समझ गया आप? टीम में रहने वाले, इनका कोई भी तुम स्टेट्स उठा के देख लो, T20 ODI या टेस्ट उठा के देख लो, तुम्हें पूरे मिलेंगे, एवरेज ये वो सब मिलेगा इनका। मगर जब आप इनके मैचेस देखोगे ना जाके, तो पता चलेगा मैच हारे हुए हैं। अब उन रन्स का करना क्या है? मैं हमेशा यही कहता था कि इनके जब भी आप गधेड़ा स्टैटिशियन इनके स्टेट्स लगाता है, या क्रिक इन्फो जिसको मैं आसमानी किताब कहता हूँ, आप जाइए वहां पर और देखिए, आपको T20 में अच्छे मिलेंगे ओवरऑल, ODI में ओवरऑल देखेंगे जबरदस्त मिलेंगे, टेस्ट में आप देखेंगे ओवरऑल बेस्ट मिलेंगे। मगर जब आप वो पूरी लिस्ट में आप देखेंगे ना, पाकिस्तान जीता या हारा, तो उसमें हार आपको 90% मिलेगी। ये रिफ्लेक्ट करती है इनकी परफॉर्मेंस। जबकि अगर कामयाब खिलाड़ी जो भी होगा, किसी भी टीम का होगा, जब वो रन्स करेगा तो उसकी रिफ्लेक्शन जीत में उतरेगी। ये असल बात थी, बात ये बताने की होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रन्स नहीं है इसके, करे रन्स, घंटे पे चढ़े हैं रन्स मेरे, मगर अगर वो रन्स आपके टीम में काम ना आए, टीम में काम ना आए, टीम की जीत में काम ना आए, तो रन्स का करना क्या है? फिर बात क्या आती है पता है तुम्हें? क्या अकेला करेगा, क्या यही करेगा? अबे घंटा तो और कौन करेगा भाई? जितना इसको बैक किया जा रहा है किसी को नहीं बैक किया गया। मिसबा उल हक का सुना है दोबारा आ रहे हैं वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनकर आ रहे हैं वो, यार कमाल, इनके कैसे दुप्पल लगते हैं। 2019 में 4 जिम्मेदारियां देकर मिसबा उल हक को जनाब PCB में डाल दिया था, साथ में वकारी ने उसको ले लिया, बच्चे पकड़ के ले गए थे ऑस्ट्रेलिया ये लोग, छोटे छोटे, शाहीन, नसीम, इलियास, मूसा, मूसा जो बाल सेट करता था, इसका मैं अक्सर बताता हूँ। अब शाहीन नसीम रह गए सिर्फ उसमें से, मूसा गायब, इलियास गायब, और भी लोग गायब। मतलब जो नजरों के करीब है, जो आंख का तारा है, जो खूबसूरत है, वो टीम के अंदर है, बाकी सब बाहर है। शाहीन को कुछ लोग कह रहे थे फिर भाई आपने मुबारकबादी दी, आपको शायद बुरा लगा शाहीन को कप्तान बना। नहीं यार, शाहीन को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये जो साइकिल है ना ये वाली, इस साइकिल को बदल देना चाहिए। और इसको बदलने के लिए सबसे पहले आपकी सिलेक्शन जो है ना, वो लोग फारिग कर दें आप। मुझे याद है अच्छी तरह यार, ये बाबर से रिजवान है, फिर रिजवान से शाहीन, फिर शाहीन से शादाब, फिर शादाब से फिर बाबर से फिर शाहीन से फिर रिजवान, फिर रिजवान से फिर बाबर से फिर शाहीन से फिर रिजवान, और उसके बाद फिर रिजवान। तो ये जो साइकिल चली है ना आपकी पिछले 4 सालों में, इससे देखकर अंदाजा हो रहा है, शादाब 1 दफा आया, शाहीन 2 दफा आया गया, रिजवान 2 दफा आया गया, बाबर 3 दफा आया गया। अबे गेम क्या है तुम्हारा? मैं इसीलिए कहता हूँ ना, हफीज भाई अक्सर ये बताते हैं कि 2012 में जब मैं कप्तान बना ना, तो मैं जरा बॉस बन गया था। मैं कहता हूँ ये आप छोड़ दें, आप 2012 वाला, आप ये बताएं 2016 में जो आप इंग्लैंड टूर पे चले गए थे मिसबा उल हक की क़यादत में, वो कैसे टीम में आए थे आप? क्योंकि आप तो ड्रॉप T20 में हुए थे, टेस्ट तो आप खेल ही नहीं रहे थे। आपको टेस्ट में कम कराया गया, छुपा के कराया जाता है। इमाम को यहाँ कराया है ना, इमाम को इस तरह इन्होंने 2023 में भी टेस्ट में मौका दिया था। 2023 के वर्ल्ड कप पे ले गए थे, कहां पे? इंडिया खिलाने के लिए। हसन अली को इन्होंने श्रीलंका सीरीज पे 2023 में श्रीलंका सीरीज पे उठाया था इन्होंने,
सीरीज तो बराबर हो गई थी, वो एक एक टेस्ट जीत गए, करुणारत्ने ने ठोक दिया था पकड़ के, एक एक टेस्ट बराबर हुआ। मगर हमें ये पता था कि हसन अली सीरीज में तो कुछ नहीं कर पाएगा, एक खेला था, एक में बिठा दिया था, मगर ये जाएगा वर्ल्ड कप पे। ये वर्ल्ड कप पे गया, उसके बाद फिर एशिया कप पे भी आया ये। तो ये जो गेम उतारते हैं ना, ये जरा समझा करें, ये है असल पजल। जो पजल है ना इनका, वो पकड़ा करें आप, कि ये आप ये यहाँ से फारिग हो गए इस फॉर्मेट से। चलो मैं मिसाल के तौर पे नुमान अली इस फॉर्मेट से फारिग हो गया। अब नुमान अली क्योंकि आंखों का तारा है, तो उसको सोचेंगे उसके लिए उसको घुमा के लाएं, कहाँ से घुमा के कहाँ से लाएं। पीएसएल में अगर कुछ कर गया तो वहां से घुमा लेंगे, वहां से कुछ कर लिया ओडीआई में खिला देते हैं, वहां पे कुछ कर गया ना वहां को घुमा ले, तो ये घुमा लेते हैं। अभी हसन अली को छुपा दिया इन्होंने, बिठाया नहीं है, ड्रॉप नहीं किया, छुपा दिया इन्होंने, क्योंकि आगे भी खिलाना है इनको, आगे T20 वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद ये है, सब नक्शेबाजियां, हमें पता है चलता क्या है यहाँ पर इस सेटिंग के अंदर इन लोगों का। इफ़ी सर आपने देखा लॉन्ग गवाचा सॉन्ग पाकिस्तान आइडल में रोमेजा तारिक ने नेम है गर्ल का, राहत फतेह अली खान। अबे यार मैं नहीं देखता, बहुत कम देखता हूँ मैं। मेरी जो बेस्ट सिंगर्स में से मैं तुम्हें आज बता देता हूँ, सुंदनी चौहान और अनुराधा पादवाल जो मेरी बेस्ट सिंगर्स में है, श्रेया घोषाल और नाहिद अख्तर पाकिस्तान की जो बेस्ट, नैयरा नूर, जो जिनको मैं सुनता हूँ, मैं यही बात बता रहा हूँ मैं। वैसे हर कोई आइडल वाइडल नहीं देखता भाई मैं। और रफ भाई आपको बहुत बहुत सलाम हो। रफ भाई आपने मुझे बुलाया भी था जब इसके ऑडिशन हो रहे थे, हालांकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, आपने कहा भी था वो अंडे वाले बर्गर लेते हुए आना मेरे लिए, तो वहाँ से दुबई वाली गली से कराची आर्ट्स काउंसिल में इनका प्रोग्राम था, मतलब ऑडिशन के लिए जब ये कर रहे थे, मैं आ नहीं सका, उसके लिए बहुत माजरत है यार। मगर मैं आऊँगा ज़रूर, चक्कर लगाऊंगा। मेरे सब जानने वाले लड़के हैं जो ये पाकिस्तान आइडल कर रहे हैं, और यकीनन किसी प्रोग्राम में जाऊँगा मैं इनके। मगर वैसे अगर सुनने का बोलो तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए सुनना, या तो मैं कोई कव्वाली टाइप की चीज़ें सुनता हूँ बड़े मज़ेदार। राहत फ़तेह अली तो खैर बहुत बड़ा सिंगर है यार, और उसका तो कौन सा ऐसा गाना है जो पसंद ना किया जाता हो या ना सुना जाता हो, बिल्कुल सुना जाता है यार। वो मतलब अल्टीमेट गायक है वो। अल्टीमेट गायक नहीं होते जो, मतलब जो गा दिया अमर हो गया वाला वो वाला है वो। अच्छा क्या कह रहे हो? रिजवान खेलना सिखा रहा था क्या नाम क्या है तुम्हारा? रिजवान खेलना सिखा रहा था। सनी, सनी तुम्हारा नाम सनी। हाउ विल रेट बाबर आजम टुडे? आज के दिन मैं तुम्हें कल भी कहा था, फराज पहले तुम्हारा बॉब्सी खेलना सिखा रहा था। बॉब्सी ने हरकत क्या की थी यार, ये बताओ मुझे तुम। अबे मक्खियां कहाँ से आ गई, कौन है ये, क्या है क्या? अच्छा आजकल मौसम जरा चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं। ये जो हरकत करके गया ना, ये बल्ला मार के इसने स्टंप्स गिरा दिए, खार किस चीज़ पे? ये मैं तुम्हें ये बताऊं, पहले टेस्ट से मसला चल रहा है काइल विरेने का, काइल विरेने और रिजवान का। ये मैं तुम्हें फिर बता के जा रहा हूँ, और ये कहीं ना कहीं खट्टा मीठा गेम होगा। ये रिजवान ने जानबूझकर काइल विरेने को चिढ़ाने के लिए इसने बल्ला मारा था, इसीलिए काइल विरेने ने क्यों हरकत करी है। वरना तो आपने देखा होगा पहली इनिंग के अंदर शान के पैड में जब बॉल फंसा है, शान क्रीज से बहुत आगे खड़ा था, उसने पैड से बॉल निकाला और आगे को दे दिया। सामने बॉलर चाहता तो मार देता, वो जो करीब फील्डर खड़ा होता है वो मार भी सकता था ना यार। मस्ती है ना, मतलब मस्ती में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मगर कोई मस्ती नहीं करी। काइल विरेने के साथ इसका मसला है, पहले टेस्ट से शुरू हुआ था, और वो जब आउट हुआ था पहले टेस्ट में, काइल विरेने अंपायर से शिकायत करता हुआ जा रहा था रिजवान की, क्योंकि रिजवान पीछे से बोलता बहुत है। ये लिपस्टिक लगा लेता है तो ये समझता है कि ये कुछ भी बोल देगा, कोई बात नहीं। मगर एक है इनका आपस का चल रहा है, और ये जानबूझकर इसने काइल विरेने को तपाने के लिए, हटाने के लिए, जलाने के लिए ये वाली हरकत की थी। अब क्रिकेट बुक में इसका क्या होता है मुझे नहीं पता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिजवान पर इस बात का फाइन होगा मैच के बाद, मुझे फीलिंग है मेरी। क्योंकि ये मतलब ये जेंटलमैन गेम है नहीं है, बल्ला मार देना गेम है नहीं इस तरह का, ये कभी हुआ नहीं है। रमीज भाई यही कह रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। छिचोरी हरकत है, मुझसे पूछे थे, छिचोरी हरकत थी ये बिल्कुल। अबे मक्खियां काट रही हैं यार। मेरा नाम ले लीजिए सर, शानू सिंह। शानू सिंह, थैंक यू वेरी मच। आई एम बिग फैन ऑफ बाबर आजम एंड विराट कोहली। यार मैं तो यही कहता हूं कि जब ऊपर वाला बना देता है ना आपको, तो फिर आपने मेंटेन करना होता है। विराट कोहली मेंटेन करता है अपने आप को तैयार करता है चीज़ों के लिए। रन्स होना ना होना एक अलग चीज़ है, मगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाबर आजम मेंटेन नहीं करते अपने आप को भाई।
ना उनका कभी कोई आप कोई ड्रिल देखेंगे, ना आपको इंटेंस प्रैक्टिस देखेंगे। ये तो मैं ऐसी तफरीह बोलता रहता हूँ लोगों को। ना ही कोई जिम सेशन उनका देखेंगे, ना ही उनके बारे में कोई कह रहा होगा कि हमने देखा यार बड़ी मेहनत करता है। विराट अगर बल्ला लेके ग्राउंड में उतर जाए तो लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। फिर उसने अपने एक जिम का जो इंस्ट्रक्टर है, सलीम नाम का यूके के अंदर जिसके साथ उसने तस्वीर लगाई थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना यार। तो बाबर आजम का ऐसा है नहीं, थोड़ा मोटा हो गया है, पेट भी उसका आ चुका है। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मोटा भी हो गया, पेट भी आ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं वो भी बता रहे हैं, ठीक है। आज बल्ला चला 3 साल के बाद 3 साल के बाद, तो मैं इस पे तालियां बजाऊं? मेरे पास नहीं है यार तालियां। आपने इन 3 सालों में क्या क्या हारा यार? 3 साइकिल जा चुकी है मेरी 3 साइकिलें। कौन सी? डब्ल्यूटीसी की। मेरी साइकिल नहीं, डब्ल्यूटीसी की। 3 साइकिलें खा गए हैं लोग। चौथी साइकिल में उतरे में शान पे आदाब बने हुए हैं अभी भी ये। और इससे बेहतर नीचे और भी लोग हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं शान अगर फेल हो जाता ना, शान बाहर हो जाएगा। कामरान गुलाम, इसकी जगह उसको लेकर आए थे मुल्तान टेस्ट में, डेब्यू पे 100 है इसका। उसका कसूर ये है कि उसने शादी कर ली, बस इसलिए बाहर कर दिया तुमने उसको। अब ना वो घर का रहा ना ग्राउंड का रहा। बहुत सारे। हसीबुल्ला किधर है? रिजवान खेलता ही रहेगा। रिजवान के अगर कल आज वो रन मार देता है थर्सडे वाले दिन, तो मैं क्या करूंगा उस रन का? क्या करूंगा क्या उन रन का? फजूल है ना ऐसे रन यार। 3-3 साल के बाद आप कुछ कर आए तो उसके ऊपर तालियां नहीं बनती भाई। मेरा नाम ले लो सर, शानू सिंह ले तो लिए तेरे नाम। सनी तारा, अबे सनी तारा, ये तारा सितारा का। बाबर वर्सेस सरफराज अहमद एज अ कैप्टन। सैफी बहुत बड़ा खिलाड़ी है यार। सैफी से बड़ा खिलाड़ी नहीं आया पाकिस्तान में, ये बता दूं मैं आपको। सैफी से बड़ा खिलाड़ी नहीं आया भाई। ये अंडर 19 हो, भले भले आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो। तीन ट्रॉफी हैं उसके पास अंडर 19 वर्ल्ड कप की, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी और एक कोयटा ग्लैडिएटर को उसने जिताई। बाकी जितने कप्तान गुजरे उनके पास एक ट्रॉफी है, वो थे इमरान खान, बस एक यूनुस खान है। अगर आपने पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब ज़रा कम गुस्सा करता हूँ मैं। उसकी वजह ये है, मुझे लगता है कि यार ये शायद हंसते होंगे इस बात पे। अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है तो उस आदमी को इज्जत दें, वो क्रिकेट ठीक कर देगा और बहुत कम टाइम में कर देगा, जिसका नाम है यूनुस खान। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इससे बेस्ट आदमी कोई भी नहीं है। सैफी कंप्रोमाइजिंग हो चुका है, कंप्रोमाइजिंग हो चुका है। और मतलब कंप्रोमाइज़ का मतलब ये है कि अब वो इस सिस्टम में काम कर रहा है ना, उसकी खामोशी ये बता रही है कि उसके घंटे से यार उसने जो करना है करना है।